मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। इसके पहले हमने आपको क्रिया की परिभाषा और कर्म और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हमने बताया था, जिसमें क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक आते हैं। इसके बाद जो है संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद बताए गए हैं। संरचना के आधार पर उसी को हम लोग पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। यह जो है कुल 5 प्रकार के बताया गया है, जिसमें पहला आपका है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तीसरा है नामधातु। नामधातु क्रिया। चौथा आपका है प्रेरणा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवा आपका है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, इसमें पहला जो है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में कोई एक ही क्रिया हो, सामान्य क्रिया में केवल एक क्रिया हो, तो वहां जो है केवल इसमें सामान्य क्रिया में केवल एक क्रिया होती है, वहां जो है सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, बोलना, ये सभी अगर वाक्य में केवल एक क्रिया आई हो, जैसे वह पढ़ता है, तो यह जो है इसमें केवल पढ़ना एक क्रिया आया है, अतः यह सामान्य क्रिया है। यह सामान्य क्रिया है। और जब संयुक्त क्रिया, इसके बाद आपका है दूसरा संयुक्त क्रिया। पहले में केवल एक क्रिया होती है और दूसरा जो है एक क्रिया, और दूसरे में संयुक्त क्रिया में जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। ठीक है, जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, जिसमें केवल एक ही क्रिया ना होकर बल्कि एक से अधिक क्रिया मिलके बनती है। जैसे वह पढ़ चुका है। अब देखिए, यहाँ दो क्रिया आ जाती है, एक तो पढ़ना और एक चुकना, मतलब पढ़ चुका है। यह दो क्रियाएं मिलकर इसमें आती हैं, तो यह जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसी तरह से वह चला गया, चला भी और गया, दो क्रियाएं मिलकर बनती हैं। इसके बाद नामधातु क्रिया आती है आपकी। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती है, जैसे आपका हाथ है, तो इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो शब्द होते हैं, जैसे हाथ आपका क्या है, संज्ञा है, और इसमें जब कोई प्रत्यय जोड़कर कोई क्रिया बना ली जाती है, तो हाथ से मान लीजिए हथियाना। उसी तरह से बात है और बात से बतियाना हो गया। तो इस तरह से जब हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो वह जो है नामधातु क्रिया के अंतर्गत आती है। पूर्वकालिक क्रिया दूसरी आती है पूर्वकालिक। अब आप जानते हैं कि पूर्व और कालिक, काल मतलब होता है समय और पूर्व मतलब पहले। तो जो क्रिया जो है एक क्रिया के पहले पूर्ण हो जाती है, वहाँ जो है पूर्वकालिक क्रिया आती है। जैसे जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके पहले भी अगर कोई क्रिया होती है, जैसे वह खाना खाकर सोता है।
अब देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया है खाकर। यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो जो पहली क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सोता है, तो सोना भी एक क्रिया है और खाना भी एक क्रिया है, लेकिन यह सोने के पहले जो क्रिया हो रही है खाकर, तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है। और जितनी भी पूर्वकालिक क्रियाएं आती हैं उनमें कर शब्द, जैसे खाकर, पढ़कर, गाकर, ये सभी कर अंत में जरूर आता है। इसके बाद आपका है प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है। यह जो क्रिया होती है यह कर्ता स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी अन्य से करवाता है। जैसे वह नौकर से पानी मंगवाता है। तो यहाँ मंगवाना जो क्रिया है यह जो है कर्ता स्वयं नहीं करता है, वह जो करता है वो स्वयं न करके बल्कि नौकर से काम करवाता है। अतः यह जो क्रिया होगी वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें इस क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। जैसे वह बच्चों से पढ़वाता है, तो यहाँ भी पढ़वाना क्रिया जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आज आपका क्रिया का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।